नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें इस वीडियो में लेकर आए हैं अलग अलग जिलों से। आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं गोहाना से ये खबर है। और पहली खबर लेने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लगभग 500 रुपये कलेक्टर रेट है। सफाई कर्मी महिला को 200 रुपये, पुरुषों को 300 रुपये क्यों? तो यहाँ पर जो विधायक है मलिक गोहाना के, ये पहुंचे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं गोहाना में, इस खबर को हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो डीसी रेट है, कलेक्टर जो रेट है वो 500 रुपये है, लेकिन ठेकेदार हैं जो कंपनियां हैं वो मनमानी करती हैं और मनमानी मर्जी से सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 200 और 300 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष में भी यहाँ पर अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है, जो कि एक दूसरी तरीके से भी गलत है। यहाँ पर देखिए, 4 दिन से धरने पर बैठे सफाई कर्मियों को विधायक ने दिया समर्थन। भले ही चलो पक्ष में है विपक्ष में है जो भी है, लेकिन आप लोगों को एक तथ्य तो पता चल ही रहा है कि आप लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कहा कि हटाए गए कर्मियों को ठेकेदार महिला को 6,000 और पुरुष कर्मी को 9,000 रुपये दे रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि सफाई कर्मी का कलेक्टर रेट 500 रुपये के लगभग प्रतिदिन है, जब कर्मचारियों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग उठाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब साथी संघर्ष कर रहे हैं 4 दिन से, तो मैं मान सकता हूं कि इनका संघर्ष जरूर कामयाब होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ठहरने की ज़रूरत पड़ती है। आगे जो मैं खबर आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा विश्वास करके बैठे रहें और थोड़ा स्थिरता दिखाएं तो आप लोगों की मांगें जरूर मानी जाएंगी। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के अंतर्गत लगने वाले कर्मचारियों का न पीएफ खाता खुलता है, न ही इनका लाभ मिलता है। प्रदेश सरकार गरीब लोगों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग करते हुए कहा, सरकार कर्मियों की तरफ ध्यान दे और पॉलिसी बनाकर पुराने कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। तो सबसे मेन बात जो इसमें है कि किस तरह से आप लोगों के साथ एक तरह से अन्याय किया जाता है। काम के घंटे तो ज़्यादा होते ही हैं, साथ में आपकी सैलरी के साथ भी अन्याय किया जाता है। सैलरी भी कम दी जाती है, 500 की बजाय 200 और 300 में काम चलाया जाता है। ऊपर से ईएसआई या पीएफ वगैरह का जो आपको लाभ मिलता है वो नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, जो 200 या 300 मिलते हैं ये भी समय पर नहीं मिलते। तो ये जो अन्याय है, अगर आप आवाज़ उठाओगे और थोड़ा डटे रहोगे तो ज़रूर कामयाब होगे, आप लोगों की आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं चरखी दादरी से। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को कम मानदेय मिलने पर सौंपा ज्ञापन। तो लगातार जगह जगह आवाज़ उठ रही है, कम जो मानदेय है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में 7600 रुपये प्रति ट्यूबवेल ऑपरेटर को प्रति माह मिलना चाहिए था। यह मानदेय की 21 अक्टूबर 2015 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक लागू था। इसके बाद 9703 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलना चाहिए। यानी कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से थोड़ा बहुत महंगाई भत्ता या फिर कुछ भी जोड़कर उसमें अगर बढ़ाती भी है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, तभी भी ठेकेदार या कंपनियां आप लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचने देती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है जानकारी नहीं होती कर्मचारियों को, भाई उनकी सैलरी कितनी मतलब बनी है या फिर कितनी बढ़ाई गई है। बस उनको क्या है, भाई इसी चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं जी, इस महीने की नहीं आई, अगले की नहीं आई, 2 महीने की नहीं आई, 3 महीने की, क्योंकि जो पहले से मिल रही है थोड़ी बहुत वो भी समय पर नहीं मिलती। उन्हीं में चीज़ें उलझ कर रह जाती हैं और नया क्या मिल रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। इसके बाद महेंद्रगढ़ से है। चतुर्थ श्रेणी पार्ट टाइम कर्मचारी ने सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम सा मतलब है। यहाँ पर डीसी रेट के अनुसार 9300 रुपये बनते हैं इनके पार्ट टाइम कर्मचारियों के। लेकिन पिछली खबर हमने जो दिखाई थी उसमें अभी 1 घंटे सिर्फ इनको डेली मतलब काम दिया जाता है। 1 घंटे क्या मायने रखता है? कौन इसमें मतलब अपनी मजबूरी में ही करना पड़ता है और बावजूद उसके उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर 3 घंटे डीसी रेट करने का जो है इन्होंने मांग उठाई है। इसके बाद है यहाँ पर आइए पानीपत से ये खबर है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मियों को फिर से लगाया जाए काम पर मजदूर संघ। तो यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी हैं जो हटा दिए गए हैं और जो विरोध प्रदर्शन है लगातार चल रहा है, 34 दिन से चल रहा है। तो बहुत ही शर्म की बात है अधिकारियों के लिए कि कोई अपनी छोटी सी एक नौकरी के लिए, रोजगार के लिए 34 दिन से धरने पर बैठा है। कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, सिर्फ एक घर का खर्च चलाने लायक होती है। ठीक है। लेकिन बावजूद उसके इनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है इस मौसम में, तो बहुत ही गलत बात है। तो हम आशा करते हैं कि और ऊपर तक इनकी जो है बात पहुंचाई जाए
और खुद भी अगर साथी ये चाहें तो और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जब यहाँ पर 34 दिन से काम नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए और अपने बड़े उच्च अधिकारियों से या मंत्रियों से जरूर संपर्क करें, तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। ये पानीपत से खबर है। इसके बाद आते हैं सिरसा से। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों व अधिकारियों में बनी सहमति, धरना समाप्त। सिरसा से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मंडल नंबर 2 के समक्ष कच्चा कर्मचारी संघ हरियाणा, गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल वर्क यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के धरना कर्मचारियों व अधिकारियों में बीती शाम को हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। जिला प्रधान कच्चा कर्मचारी संघ शिवचरण कंडारा ने बताया कि बीती शाम को विभाग के एक्सीएन कर्मचारियों के बीच पहुंचे और करीब 1 घंटे के बाद बातचीत कर सिलसिला चला। उन्होंने बताया कि 1 घंटे की बातचीत के बाद कर्मचारी अधिकारियों में सहमति बन गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना उठा दिया है। यानी कि अगर आप लोग संघर्ष करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट उसका निकल कर आएगा। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कई दिन से ये भी धरना चला हुआ था और सहमति बनी है तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकला होगा यहाँ पर। फिर अगली जो खबर है ये कैथल से है। यहाँ पर देख सकते हैं मांगों पर बनी सहमति, आंदोलन स्थगित। तो यहाँ भी कैथल में भी और सिरसा में भी मांगों पर सहमति बन गई है। ठीक है, जो भी मांगे थी उनको मानने का आश्वासन दिया गया होगा। यहाँ भी जरूर यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मांगे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 5 जनवरी तक सभी मांगों को लागू ना किया जाए तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यानी कि अगर नहीं माना गया तो फिर से आंदोलन कर सकते हैं कर्मचारी। यहाँ पर बताया गया है, देखिए, मुख्य मांगों में रात्रि के 65 सफाई कर्मचारियों का 7 महीने का वेतन, रात को काम करते हैं और 7 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। किस तरह से अपना काम चला रहे होंगे, कितनी दयनीय स्थिति हो जाती होगी व्यक्ति की, सोचकर भी डर लगता है भाई किस हालात में जी रहे हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कर्मचारियों को, क्योंकि उनकी सैलरी समय पर आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ही गलत बात है, शर्म की बात है। ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर। ठीक है, इसके बाद देखिए, रात्रि सफाई कर्मियों का नए सिरे से टेंडर जारी करते हुए इन सभी 65 सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेना। यानी कि अगर नया टेंडर आता है तो फिर से इनको ड्यूटी पर लेने के लिए यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के मतलब सहमति यहाँ पर बनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी जो मांगे होती हैं वो भी रखी गई हैं। समान काम समान वेतन है, फायर स्टेशन से संबंधित कुछ और बातें रखी गई हैं। कैथल के इंचार्ज की मनमानी पर रोक लगाना। ठीक है, फायर के सभी कर्मचारियों का 2 महीने का बकाया वेतन जारी करना। तो बहुत सारी मांगे हैं, सभी को अगर मिलकर रहेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण चौकीदार हैं, ये भी लगातार जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ से भी एक खबर थी, वो उठा नहीं पाए हम किसी कारण से। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने चौकीदारों की खबर इसमें डाल दी है। सरकार पर ग्रामीण चौकीदारों का शोषण करने का लगाया आरोप। तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिन से जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं ग्रामीण चौकीदारों के भी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 30 दिसंबर को प्रभात भवन रोहतक में राज्य कमेटी की बैठक बुलाई गई है। तो राज्य लेवल पर इकट्ठा होने की कार्रवाई इन्होंने भी शुरू कर दी है और संघर्ष कर दिया है। देखिए, सब एक तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के चौकीदार, मतलब इनका कोई डिपार्टमेंट इस तरह से कोई काउंटिंग ही नहीं होती है, बस मन मर्जी की अपना जो भी बनते हैं थोड़े बहुत रुपए दे दिए जाते हैं, न तो कोई और नीति लागू होती ना कोई और सुविधा लागू होती है। तो ये भी बहुत अजीब है, हरियाणा में ऐसी ऐसी नौकरियां भी चली हुई हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नियम कानून बना के इनको थोड़ा सा अच्छी जो सुविधाएं होती है गवर्नमेंट के कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए सभी चौकीदारों को। ठीक है, या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। यहाँ भी देख सकते हैं सिरसा में। ठीक है, ये ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से कल वाली खबर लगी है, ये इसमें इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी ये खबरें थी आउटसोर्सिंग और कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी। अगर आप भी चाहते हैं किस जिले में क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।